आज ना क्या बढ़िया नहीं क्या चल रहा है पता है। मैं तो कंफ्यूज हूँ। सुबह हुई किसी और न्यूज़ के साथ, रात हो रही है किसी और न्यूज़ के साथ। मेरा पल्ली नहीं पड़ा कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी कवर करूं, प्लग ही मार लेता हूं। अरे नवरात्रे चल रहे हैं और बिग बिलियन डे सेल भी चल रहा है नवरात्रे सेल के साथ। सो जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, दैट विल सपोर्ट दिस चैनल और जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। क्या ही प्लग मार रहा हूं साला, कल इतना सही वीडियो था, जिन्होंने ले रखे वो नहीं देख रहे। अबे वो तो देखो यार, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो पहले जब मैं उठा तो न्यूज आएगी इलेक्शन कमीशन साझा करनी चाहिए की टीम ने अनाउंस किया है कि अब से ऑनलाइन वोट डिलीशन के लिए तुम्हारा मैंडेटरी कर दिया है आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंडेटरी है, पहले नहीं था। ऑनलाइन डिलीशन मैंडेटरी कब करोगे? जब तुमने खुद फैक्ट चेक किया था और उसमें बोला था कि भैया ये झूठ बोल रहा है राहुल गांधी। हे राहुल गांधी पप्पू, ऑनलाइन तो डिलीट ही नहीं होता। फैक्ट चेक किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में और हमें बताया कि ऑनलाइन नहीं होता। तो ये न्यूज किसने छापी? फेक न्यूज है, ये घटिया न्यूज है। मेरे ज्ञानू बाबू को बदनाम करने की साजिश है, राहुल गांधी कांग्रेस की साजिश है। अरे ज्ञानेश भैया इतने सज्जन पुरुष हैं, माँ बहन बहू बेटी सबकी इज्जत करते हैं, बस भारत माता और अपनी जॉब की गणना भूल जाते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। बट ये न्यूज है कि इलेक्शन कमीशन ने अब आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया अगर तुम्हें ऑनलाइन वोट ऐड या डिलीट करना है। मेरा बस अब एक क्वेश्चन है, पहले क्लेम क्यों किया कि ये चीज पॉसिबल नहीं, जो झूठ था? तो फैक्ट चेक किस लिए बोला? और अगर आपने बोला था वो कौन है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये फेक इन्फॉर्मेशन है, आपने ओथ नहीं ली, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो ये चेंज क्यों आया? और अगर की है तो वो पब्लिक हियरिंग में कब आएगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन में कब आएगा? पब्लिक को पता नहीं होना चाहिए आपने क्यों किया ये? क्योंकि आज तक तो आप डिनायल मोड में थे कि वोट चोरी नहीं हो रही, वो तो हवा में फेंक रहा है। कोई वोट चोरी नहीं, कोई मिला विला नहीं है, सारे बीएलओ अपना मेहनत से काम करने हैं। जो काम 8-9 महीने में होना चाहिए था आपके बीएलओ ने 3 महीने में कर दिया। और कैसे कर दिया वो हम सबको पता है, बट आप तो नहीं मान रहे थे। तो ये चेंज करने की वजह क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। कि पहले आप हमने मानते हो कि हम झूठ बोल रहे थे कि हाँ ऑनलाइन ऐड और डिलीट हो सकता है, उसमें फ्रॉड हो रहा था क्योंकि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम वीक है, जिसको फिर से किसी ने एक्सपोज कर दिया। अब आप अनाउंस करते हो कि आधार कार्ड मैंडेटरी है, वही आधार कार्ड जिसको आप बेसिस नहीं मान रहे थे वोटर आईडी का या सिटीजनशिप का, जिसके लिए आप कोर्ट में भिड़ रहे थे। तो आज आपकी दुम में कौन आग लगा के गया जो आपको ये मानना पड़ा और ये करना पड़ा? माफी मांगेगा कौन? अब 7 दिन का समय किसका पूरा हुआ? कौन झूठा साबित हुआ? ये सारे सवाल जो हैं ज्ञानेश जी भी जानना चाहेंगे और मैं भी, कि क्यों अब क्या जरूरत पड़ी है? कोई वोट चोरी तो है ही नहीं, धांधलेबाजी तो है ही नहीं, वो तो पागल है, हम तो पागल है। तुम्हारा एक काम है फेयर इलेक्शन कराने का, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का, वो तुम बहुत बाखूबी कर रहे थे, तो ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई जवाबदारी साझा नहीं होगी क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें ऐसा थोड़ी होता है पापा के खिलाफ बोलोगे तो गुस्सा तो बेटे को ही आएगा ना। बहू बेटियों की इज्जत नहीं करोगे तो बेटा तो गुस्से को ही आएगा। कोई सेंस है इस बात की? भाई मैं बोलना नहीं चाहता, बट आकाश बनर्जी ने बोला है थूक के चाटना अगर होता है तो यही होता है। मैं नहीं बोला, आकाश बनर्जी ने बोला। साझा करनी चाहिए कि साथ हूं मैं, बिल्कुल साथ हूं मैं। चल झूठा। क्योंकि आकाश बनर्जी तो बोला ही बोला, बट मेन बंदा जो राहुल गांधी है, जिसने इल्जाम लगाया है अपनी टीम के साथ, जिसको आज तक ये डिस्क्रेडिट और बेसलेस बोल रहे थे, उसने भी बोला है इस चेंज के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको छोटे शब्दों में। ये क्या चौकीदार का दोस्त बनेगा रे तू? चोरी हो गई, हमने चोरी पकड़ ली, तब तू ताला मार रहा है। अब हम चोर भी पकड़ेंगे, तेरी क्या कह लेंगे। मतलब ये मेरी स्टाइल है, बट बोलना दिखा दिया मैंने क्या स्क्रीन पे दिखाना चाहता है। हलफनामा देना होगा। कब दे रहे हो सीआईडी को? आई नो तुम सोचोगे तो ज्ञानेश का डायलॉग थे, बट बोलना यही चाह रहा है राहुल गांधी। ट्रोल कर रहा है, ट्रोलर है राहुल गांधी। बट इसका जवाब तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। क्या साझा करनी चाहिए क्या मित्रों? थैंक यू बेटा। फिर दूसरा जो टॉपिक था वो था रुपए की वैल्यू। रुपए गिरे जा रहा है। रुपए ने अपना कैरेक्टर भाजपा के नेताओं से इंस्पायर कर लिया है। कोई कैरेक्टर ही नहीं, गिराना है अपने आप को जैसे तैसे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मतलब रुपए लेजेंड अभी 79 रुपए के करीब में आ चुका है। और मोदी जी की मेरे को वही क्लिप सारे लोग शेयर करके दिखा रहे हैं कि देखो मोदी जी ने बोला था कमजोर प्रधानमंत्री। अरे भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया? वो बिजी थे विदेशी यात्रा में तो नहीं गया ध्यान, अभी करेंगे ना। तुम क्या चढ़ा रहे हो ऐसा? ट्रोलर मत बनो राहुल गांधी की तरह। पार्टी बदल लिया साला। क्योंकि उनसे बेटर कौन समझेगा कि रुपए कोई कागज का पेपर नहीं है। रुपए देश की शान होती है, प्रतिष्ठा होती है।
और जब रुपए गिरता है देश की शान, देश की प्रतिष्ठा नीचे गिरती है। ऐसा वो नहीं मानते, ऐसा सुषमा स्वराज बोलती थी। ये तो वही बोलते थे नेपाल का पैसा नहीं गिरता, बांग्लादेश का पैसा नहीं गिरता, इंडिया का पैसा क्यों गिरता है, पूछता है भारत। द नेशन वांट टू नो। चुप्पा पकावड़े, मुझे ड्रग दो। तीसरा था इनका ये जीएसटी उत्सव मनाओ। मैं कहा मैं लूट के दर्द में अभी तक जिंदा हूँ, जी रहा हूँ अपनी दर्द भरी जिंदगी कि बंदी नहीं मिल रही, पैसे नहीं बचे, पटाऊं कैसे। ये कह रहे उत्सव मनाओ, क्योंकि जो नया रिफॉर्म लाए हैं इससे मंथली बेसिस पे तुम कम से कम 60 से 90 रुपए बचाओगे। 60 से 90 रुपए मंथली। ये न्यूज सुन के तो भाई साहब मेरे अंदर का अमरीश निकला। मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देखकर घबरा गया। अरे मैं तो सच में हूँ अमरीश जी, ये रहा QR कोड। कोई तरीका है भीख मांगने का? और सच बात ये है, जो डेली मर्रा की लाइफ में तुम लोग यूज करते हो उसका इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। वो 50% का जुमला दे रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी अनपढ़ रखी हुई है जानबूझ के, ताकि इनकी झूठ पर ना पकड़े वो। अभी 1 रुपए की टॉफी 1 रुपए की ही आने वाली है, चेंज नहीं होगा। 5 रुपए का बिस्किट का जो पैकेट है वो बिस्किट 5 रुपए का ही मिलने वाला है। 2 रुपए शैम्पू का पैकेट 2 रुपए का ही मिलेगा। और मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आप जीएसटी प्रमोट करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं उत्सव मनाऊं, तो आप टकले को शैम्पू के पास क्यों भेज रहे हो? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा अखिलेश भाई ने बोला है। अरे यार योगी जी बताया था, मैं कल जा रहे थे, घूम रहे थे जीएसटी प्रचार करने के लिए, वो शैम्पू की बोतल उठाए। अभी तक जब से मेरे बाल और झड़ गए मैं शैम्पू खरीदने नहीं जाता, देखता भी नहीं। घर में मम्मी ले आई या बहन ले आई, उनका जो बचा खुचा होता है उसमें से धो लेता हूँ मैं कभी कभार। ये दुकान में जाके शैम्पू देखे हैं, मेरे अंदर से एक टकला टू अनदर टकला निकला है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सिर्फ जुमला दे जा रहे हैं। अरे 5,000 का जैकेट 2,500 में मिल जाएगा। स्कॉलरशिप देने के बाद आती है बच्चों को, तो इनके पास पैसे नहीं है। इतना करप्शन का केस आ रहा है पेपर लीक पे, उस पर कोई जवाबदारी नहीं है कि उस सिस्टम को चेंज करते बीच में, क्योंकि पैसा भरना पड़ जाए लीगल बॉन्ड छोड़ने के लिए, कोई जवाबदारी नहीं है। बट इलेक्शन जीतने के लिए 10-10 हजार रुपए महीना बांटने को तैयार है। किसका पैसा है? वो तेरे पैसा है भाई, अगर जॉब है तेरे पास, या तू ये बिस्किट और शैम्पू खरीद रहा है उसका पैसा है। ये क्या कमा रहे हैं? ये तो अपनी महंगी गाड़ी घूमते हैं, बच्चों को विदेश भेज रहे हैं अपने दोस्तों के, हमारी तो लेके बैठे हुए हैं। तभी तो बीवी छोड़ी थी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मनोज तिवारी भाई साहब, कल तक मैं एक बिहारी को झाड़ रहा था कि इनको समझ नहीं है क्या बोल रहे हैं, बट वो मुझे लगा था ज्यादा है। नहीं वो कम था। ये तिवारी जा गए रिंकी के पापा खी के दोस्त कहते ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इस वाले रिफॉर्म के साथ हर महीने 10-15 हजार तो ऐसे ही बच जाएंगे। मैं कहा गिनाओ तिवारी जी गिनाओ, बहुत ज्यादा आंसू देख लिया आपके, अब लॉजिक भी गिनाओ मेरे को। उनके मुंह पे बोलते वो सच में हंस देते फिर से। दिल्ली संभालने दे इसको, ये एक छोटा सा गांव ठीक से नहीं संभाल पाएगा, उसमें भी घबला कर जाएगा। नंबर इतने खराब है इसके। 10,000 15,000 सैलरी नहीं दे पा रहे हो तुम लोग इतने की, बचत कर लें, खर्चा करने के लिए उसके में कमाना कितना पड़ेगा ये पता तुम्हें? कंट्रोल उदय। अभी ऐसी बातें होती है, फिर मेरे को चढ़ जाती है खुंदस, और फिर तुम बोलते भाई तू भावुक हो गया, तू बह गया। अरे इसलिए मैंने सोचा है कभी शादी नहीं करूंगा, और कर ली तो बच्चे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरे बच्चे ऐसी बातें करने लग गए तो मैं सेल्फ डिलीट हो जाऊंगा, सच बता रहा हूं। और ये इंसल्ट मेरे पे नहीं है, अरे उन पे भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसी बातों पे सेंस नहीं है। बातों के मतलब जरूरी नहीं, मरने से डर लगता है। नवाज भाई सामने खड़े, बस हवा निकल गई।